गाइस, इस चीज़ से तो मैं आज बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी ये आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो अब बस मैं मेरे कानू का रूम सजा रही हूँ, क्योंकि आज कानू का बर्थडे है। तो बर्थडे बॉय का रूम तो सजाना बनता ही है। तो बस अब मैं करूँगी सारी तैयारियाँ, और आपको तैयारी के बाद में बताऊँगी। या आपको पीछे झूला दिख रहा होगा, अभी मैंने पूरा तैयार नहीं किया है। और अभी बस मैं झूला लेके आई हूँ। लेके तो मतलब क्या आई हूँ, काफ़ी टाइम पहले ही लेके आ गई थी कानू का झूला। लेकिन अभी क्या, ऊपर रूम में रखा हुआ था, और डेली तो कानू को झूले में इतना बिठाते हैं नहीं, तो इस वजह से मैं ऊपर से लेके आई। और अब बस डेकोरेशन करूँगी रूम का, और बच्चों से लगवाऊँगी साथ में, वो भी डेकोरेशन करेंगे। तो फिर मैं बाद में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को भी प्यार दीजिएगा। देखो, मेरी शॉर्ट वीडियोस तो आप सभी देखते हैं, लेकिन मेरे ब्लॉग पता है इतने व्यूज़ से नहीं आते हैं, समझ में नहीं आता मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ या मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते। तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी मुझसे ब्लॉग में गलती होती है या जो भी कमी होती है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ बाद में। तब तक मैं अपने कानों का रूम डेकोरेट करती हूँ। ओके, भतीजा है और ये मेरी गुड़िया है। तो इन दोनों को भी मैं लगाऊंगी डेकोरेशन करने में। और आज हमारा घर आपको थोड़ा फैला हुआ लग रहा होगा, क्योंकि कपड़े ऊपर सूखे नहीं, और ये भैया का माल वगैरह रखा हुआ है। अभी से ही मस्ती शुरू हो गई ना दोनों की, फिर कैसे तुम दोनों मेरे को करवाओगे हेल्प? अंदर कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स, ये देखिए, एक में ये बलून लेके आई बड़ा वाला, और ये बलून है छोटे वाले, और ये बर्थडे का है बड़ा वाला जो कि मैं लगाऊंगी अभी। और ये है, और तो बस अब डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी मतलब। और यहाँ पर ये देखो, एक ये बांसुरी लेके आई हूँ मैं कानों के लिए। सारे अलग अलग कर देखो तो सारे। हाँ, ज़्यादा मत, पूरा फूट जाएगा नहीं तो। इतना और यहाँ पर देखिए, मेरा कानू तैयार होने के लिए बैठा है, और मेरी मम्मी ने नहलाकर बिठा दिया था कानू को। और अब बस मैं कानू को तैयार करूँगी, हेवी ड्रेस अच्छे से पहनाकर। तो यहाँ पर मैं कानू के लिए सारे सामान निकाल रही हूँ। और ये कानू का बैग है, इसमें मैं सारे कानू के जो भी मेकअप के सामान होते हैं वो रखती हूँ, ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। और ये मैंने कानू के लिए न्यू पैंटी निकाली है, और ड्रेस वगैरह निकाल के मैंने साइड में रख दी है। तो अब मैं कानू को तैयार करूँगी। और घर में हम कानू को कॉटन की ड्रेस ही पहना कर रखते हैं, क्योंकि हम कानू को दिन में सुलाते हैं, इस वजह से। और हेवी ड्रेस हम जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है, मैं तभी कानू को ज़्यादा अच्छे से तैयार करती हूँ। और डेली तो मतलब हेवी ड्रेस नहीं पहनाती हैं, क्योंकि कानू को दिन में सुलाना होता है, इस वजह से। और मेरे मन में पता नहीं क्यों एक बच्चे की तरह ही भाव आता है लड्डू गोपाल का। मैं अपने बेटे के स्वरूप मानती हूँ इनको, तो इस वजह से मेरा मन ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा न्यू ड्रेस पहना के बिठाऊंगी तो इनको चुभेगी है क्या। तो इसलिए डेली यूज में नहीं पहनाती हूँ, मैं दिन को सुलाती हूँ मैं कानू को, इसलिए। बाकी हाँ, कभी कभार जब भी मेरा मन होता है, मुझे लगता है कि मेरे कानू को बहुत दिन हो गए हैं मैंने तैयार नहीं किया है, और अपने आप ही मेरा कानू मुझे फील करवा देता है ये चीज़, फिर मैं कानू को अच्छे से तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कानू को घुंघराले बाल लगाए हैं, और
मुकुट वगैरह मैं पहना रही हूँ। और वैसे तो कानों का परमानेंट मेकअप भी होता है और काफ़ी लड्डू गोपाल को मैंने देखा है जिनके परमानेंट मेकअप होते हैं और बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। तो मेरा भी मन बहुत होता है कि मैं भी अपने कानों का परमानेंट मेकअप करवाऊँ और मेरा कानून बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन पता नहीं क्यों सोचती बहुत हूँ, लेकिन अभी तक मैं कानों को मैं लेके नहीं गई हूँ मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन जो वो होता है ना कि भाई ऐसा फील होता है, हम जैसे कानों को हम भोग वगैरह लगाते हैं तो शॉप वाले तो 3 दिन लड्डू गोपाल को अपने पास में रखेंगे और वो थोड़ी ना भोग वगैरह लगाते हैं। तो बस ये सोच के ही मैं रह जाती हूँ और मैं एक अपने हाथों से कानों को तैयार करती हूँ तो वो बात अलग होती है। तो अलग ही मतलब एक काना का लुक आता है और मैं अपने हाथों से तैयार करती हूँ तो मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने कानों को अच्छे से तैयार कर दिया है और बस कानों को लिपस्टिक लगाना बाकी है, वो मैं अब लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा काना कैसा लग रहा है। और परमानेंट मेकअप में ये होता है कि हमें कुछ भी मेकअप करने की कानों को ज़रूरत नहीं होती है, बस ड्रेस वगैरह मुकुट वगैरह पहना देते हैं और तैयार हो जाते हैं लड्डू गोपाल। और वो अपनी इच्छा है अगर हम तिलक वगैरह लगाएं तो, बाकी पूरा मेकअप किया हुआ ही आता है। और बाल वगैरह भी वो पेंट से बना देते हैं लड्डू गोपाल के। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बलून फुला के रखे हुए हैं, फ़ैन ऑन कर दिया है बच्चों ने। और यहाँ पर मैंने 3-3 बलून जोड़ कर रखे थे और ये मैंने सारे लगाए थे बाद में। और यहाँ पर मैंने एक जो बड़ा बलून लेके आई थी उसमें मैंने सोचा कि मैं गुलाब की पत्तियाँ डालूँगी ताकि 12 बजे बाद जब हम कानों का केक काटें तब ये बलून फोड़ेंगे ताकि लड्डू गोपाल के ऊपर गुलाब की पत्तियाँ बरसेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इतना उस दिन परेशान हो गई थी, बार बार बलून पता नहीं क्यों गिर रहे थे, यहाँ से भी गिर गए। यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे का वो लगाया था लड्डू गोपाल के झूले के पास में, वो भी कितनी बार गिर गया। और इतना मैं परेशान हो चुकी थी, कितनी बार मैंने लगा दिए और कितनी बार बलून वगैरह सारे गिर गए। और मैं कान्हा से बार बार यही कह रही थी कि कान्हा क्यों इतना मुझे परेशान कर रहा है, क्यों बार बार बलून गिरा रहा है आज। और सच बताऊँ ना, ये बात मुझे बाद में पता चली जब लड्डू गोपाल का हमने केक काटा था 12 बजे बाद में, और बाद में मुझे पता चला कि कानू क्यों ऐसा कर रहा था। तो फ्रेंड्स मैं वो आपको ज़रूर से बताऊंगी कि कानू क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि मैंने इतना डेकोरेशन वगैरह किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने फास्ट खोला मुझे तब ये चीज़ समझ में आई कि कानू मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेकोरेशन तो बहुत अच्छे से किया था, लेकिन बलून वगैरह बहुत गिर रहे थे बार बार। ये देखिए एक यहाँ पर भी गिर गया है झूले के ऊपर। इस चीज़ से मैं इतना परेशान थी। फिर यहाँ पर मैंने वापस लगाए भी थे लेकिन वापस गिर रहे थे, फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया। बाद में मैंने कहा अब कान्हा को जितनी रूम अगर नहीं सजाना है या तंग करना है तो अब मैं नहीं उठा के रखूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार लगाए थे बलून। तो बस मैं कान्हा को बोलकर नीचे आ गई थी और नीचे भी तैयारी वगैरह करनी थी। कान्हा के सारे जो केक वगैरह था और भोग वगैरह के सामान थे वो लाने थे ऊपर। तो यहाँ पर जो जो भी मुझसे बन सका और मैंने वो किया। ये मोर पंख वगैरह कानों के पहले भी रखे हुए थे और 2 मैं और अभी लेके आई थी इस जन्माष्टमी पर। तो कैसा लगा आप लोगों को डेकोरेशन बताइएगा। और वैसे तो पिछले साल के जो भी मैं और भी लेके आई थी डेकोरेशन की चीज़ें, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी तो इस वजह से मैंने इस साल वो लगाई नहीं। और मैंने सोचा रखी हुई है तो इस वजह से मैं लेकर भी नहीं आई, लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी तो इस वजह से फिर मैंने लगाई भी नहीं। और जितना मुझसे बन सका मैंने उतना किया और जितना कानू ने मुझसे करवाया और मैंने उतना ही किया। तो और ये केक मेरे बड़े भैया ने मंगवाया था कानों के लिए, जिस पर हैप्पी बर्थडे कान्हा लिखवाया था। और पिछले साल तो मतलब इससे भी अच्छा केक आया था, मतलब देखने में बहुत अच्छा था। उसमें मटकी वगैरह कानों की बनी हुई थी और कृष्ण भगवान की पिक वगैरह बनी हुई थी, मोर पंख लगा हुआ था।
वो जन्माष्टमी का ही मतलब केक उस हिसाब से ही बना हुआ था। लेकिन जो भी आया चलो अच्छा है। बिना एग वाला केक है ये, और इनके लिए बनवाया था, लड्डू गोपाल के लिए। और ये मोर पंख फिर मैंने ही केक पे लगा दिया था एक छोटा सा। और फिर बस हम सभी वेट कर रहे थे 12 बजने का, और बस सारी तैयारियां हमने कर दी थी और केक वगैरह ऊपर ला के रख दिया था। और 11:30 पौने 12 बजे के आसपास सारे भोग के जो भी इनके लिए हमने बनाया था, सारी सामग्री ऊपर लाकर हमने रख दी थी कान्हा के पास में। और फिर बस 12 बजते ही हमने आरती वगैरह की। To you, happy birthday to you, Kana. Happy birthday to you, Laddu Gopal की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। Happy birthday to you, गोबर। फिर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद में जो भी भोग का था सामग्री वो हमने यहाँ रख दी थी कानों के पास में, और कानों को हमने भोग वगैरह लगाया। और कानों का प्रिय माखन मैंने कानों के पास में ही रख दिया। ये आप देख सकते हैं, मैंने वो कटोरी झूले में ही रखी है कानों के पास में। और फिर हम चले गए नीचे फास्ट खोलने के लिए। और फास्ट खोलने के बाद में जब मैं ऊपर आई और कानों की मैंने ड्रेस वगैरह चेंज की और कानों को नाइटी पहनाई, और तब मैंने देखा कि मैं कानों को पैंटी पहनाना ही भूल गई थी। और मैं ऐसे भूल गई थी कि जब मैं कानों को न्यू पैंटी पहना रही थी तो वो बहुत छोटी थी, कानों को आ नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा मैं बाद में नीचे जाके कानों की पैंटी लेके आऊँगी, बाद में पहना दूँगी। तब तक मैं कानों को अच्छे से तैयार कर देती हूँ। तो कानों को तैयार करने के बाद में मैं डेकोरेशन में लग गई और कानों को पैंटी पहनाना भूल गई। और बाद में मुझे फ़ील भी हो रहा था, और बाद में पता चला तो कानों क्यों इतना मुझे परेशान कर रहा था।